आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी 7 साल की उम्र में, लेकिन सक्सेस मिली 70 की उम्र में। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इनकी कहानी भी बिल्कुल वैसी है। कई सारी फिल्मों में, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने के बाद फाइनली इन्हें मिला एक रेगुलर किरदार। इन्होंने लाइफ गुजार दी फिल्मों में काम करने में। इन्हें कहां पता था कि इन्हें सक्सेस मिलेगी छोटे पर्दे पर। बात करेंगे सबके चहीते, सबका दिल जीतने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर घनश्याम नायक की उर्फ नट्टू काका की। नट्टू काका की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब नट्टू काका ने इंडस्ट्री में एंट्री मारी, क्यों नट्टू काका जिन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल इंडस्ट्री में गुजार दिए, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, और कैसे 3 रुपए में 24 घंटे काम करने वाले नट्टू काका बने आज करोड़पति एक्टर। नट्टू काका उंधाई से है, जो कि मेहसाना में स्थित है। नट्टू काका का नाम घनश्याम नायक है। उनकी जो कम्युनिटी है, नायक कम्युनिटी, वो इसी तरह के काम के लिए जानी जाती है। आर्टिस्ट ही होते हैं इनकी कम्युनिटी में। इनके दादा भी यही काम करते थे, इनके पिता भी थिएटर आर्टिस्ट थे, और नट्टू काका ने भी अपनी जिंदगी इसी में बिताई। पहली बार जब उन्होंने कहीं परफॉर्म किया था, वो था उनके गांव का गरबा, जहां पर माता जी के सामने 7 साल की उम्र में नट्टू काका ने लड़कियों के कपड़े पहने थे, और तब उन्होंने भवाई की थी। 1960 में एक फिल्म आई थी मासूम। इस फिल्म में फरहान अख्तर की मॉम हनी ईरानी ने टुन्नी का किरदार निभाया था, और इसी फिल्म में गाना था नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। इस गाने में नट्टू काका ने भी काम किया है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। ये उनकी पहली फिल्म थी, और यहीं से शुरू हुआ नट्टू काका का बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफर। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, उम्र के हिसाब से छोटे मोटे रोल मिलते गए, और नट्टू काका ने कभी भी रोल्स को छोटा मोटा नहीं समझा। वो एक एक्टर थे, उनके जीन्स में एक्टिंग थी, एक्टर वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, यही उनका काम था। इसीलिए भले ही रोल नौकर का हो, दर्जी का हो, दूध वाले का हो, धोबी का हो, या पुलिस ऑफिसर का हो, नट्टू काका ने वो सब किरदार किए हैं। अपनी पूरी लाइफ में नट्टू काका ने 350 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिसमें कई बेहतरीन फिल्में शामिल है। बेटा, आंखें, घातक, लाडला, चाइना गेट, कच्चे धागे, ये सभी वो फिल्में हैं जिसमें नट्टू काका ने छोटे मोटे किरदार निभाए हैं। सिर्फ गुजराती और हिंदी फिल्में ही नहीं, बल्कि नट्टू काका ने कई सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। इसमें से एक सीरियल वो है जो दिलीप कुमार साहब ने प्रोड्यूस किया था। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब के साथ भी नट्टू काका काम कर चुके हैं। कम ही लोग जानते हैं कि घनश्याम नायक को नट्टू काका नाम जो मिला, उससे पहले ऑलरेडी वो एक बार और काका बन चुके हैं एक बहुत ही बड़ी फिल्म में। जी हाँ, फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम। सलमान खान और ऐश्वर्या राय इस फिल्म में साथ नजर आए थे। इस फिल्म में विट्ठल काका का किरदार तब घनश्याम नायक ने ही निभाया था, और इस फिल्म में उनका एक अच्छा खासा रोल था। इनफैक्ट हम दिल दे चुके सनम फिल्म में तो नट्टू काका ने ऐश्वर्या राय को भवाई भी सिखाई थी। कम ही लोग जानते हैं कि घनश्याम नायक जो है वो सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर भी है। नट्टू काका जिन्होंने तकरीबन 200 गुजराती फिल्मों में काम किया है, उन्होंने आशा भोसले और महेंद्र कपूर के साथ गुजराती फिल्मों में कई गाने गाए हैं। इनफैक्ट वो एक बहुत बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट भी है। आपको मदर इंडिया फिल्म तो याद ही होगी, और उसके अंदर लाला का किरदार जो था, कन्हैया लाल जो एक्टर थे, उनके कुछ फिल्मों के लिए डबिंग तब घनश्याम नायक ने की थी। एक्चुअली कन्हैया लाल जी की अचानक डेथ के बाद उनकी कुछ फिल्मों में डबिंग रह गई थी, और तब प्रोड्यूसर्स उनकी उन फिल्मों के लिए डबिंग आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। ये वो टाइम था जब घनश्याम नायक ने कन्हैया लाल एक्टर के लिए डबिंग की थी। ये फिल्में थी एक और संग्राम, और एक भोजपुरी फिल्म थी बैरी सावन। नट्टू काका फिल्मों में छोटे मोटे किरदार तो निभा रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें इंडस्ट्री में कुछ नहीं मिल रहा था। नट्टू काका का कहना है कि इस इंडस्ट्री में फिल्मों में कितना पैसा लगता है, लेकिन हम जैसे जूनियर आर्टिस्ट को, हम जैसे साइड एक्टर्स को बहुत कम पैसा मिलता है। एक टाइम ऐसा भी आया जब नट्टू काका को ज्यादा फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, और इस दौरान बेहद कंगाली में इनका जीवन गुजरा है।
कई बार ऐसा होता था कि नट्टू काका ने सड़कों पर परफॉर्म करके भी पैसा कमाया है। उन्होंने खुद ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब काम नहीं होता था और पैसों की जरूरत होती थी तब 3 रुपयों के लिए उन्होंने 24 घंटों तक काम किया। घर का किराया नहीं होता था, बच्चों की स्कूल फीस नहीं हो पाती थी, तब वो पड़ोसियों से उधार लेकर अपना खर्चा चलाया करते थे। कुछ इस तरह का जीवन कंगाली में बीता है नट्टू काका का। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं बल्कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो शुरू हुआ उससे कुछ ही साल पहले की ये कहानी है, जब नट्टू काका की जिंदगी बेहद कंगाली में बीत रही थी। ना कमाई के आसार थे और ना खुद का घर था, बच्चों के फीस भरने के पैसे नहीं थे, घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, उम्र बढ़ रही थी। इसी दौरान एक सीरियल बनाया जा रहा था, असित मोदी उस सीरियल को बना रहे थे। इस सीरियल में उन्होंने दिलीप जोशी को लीड एक्टर के रूप में कास्ट किया था जेठालाल के किरदार में। और तब इसी सीरियल में नट्टू काका नाम के किरदार के लिए दिलीप जोशी ने घनश्याम नायक का नाम सजेस्ट किया और तब जाकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में एंट्री हुई घनश्याम नायक की। इस शो के पॉपुलर होने से शो के सभी स्टार्स स्टैब्लिश हो गए, जिसमें से एक नट्टू काका भी है। उन्हें अब दर दर नहीं भटकना पड़ रहा था छोटे मोटे किरदारों के लिए। उन्हें एक रोल मिल गया था जो कंटिन्यूअस रोल था, ऑन गोइंग रोल था और शो का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इस शो का हर एक किरदार सबका फेवरेट है। इसी तरह से नट्टू काका भी इस शो से बहुत पॉपुलर हो गए और इस शो को करने के बाद उन्हें बड़े पर्दे की याद ही नहीं आई और ना ही जरूरत पड़ी, क्योंकि जिंदगी की जितनी जरूरतें वो फिल्मों से पूरी करने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी की एक ही टीवी शो ने। नट्टू काका ने अपनी लाइफ में 300 हिंदी फिल्में की, 250 गुजराती फिल्में की, लेकिन नट्टू काका की लाइफ सुधरी एक टीवी सीरियल से। 70 साल की उम्र में नट्टू काका को यह सीरियल मिला जिसने उनकी लाइफ को पलट के रख दी। जिन नट्टू काका के पास रहने को घर नहीं था, उनके पास आज मुंबई जैसी सिटी में अपने 2 फ्लैट्स है जिनकी कीमत करोड़ों में है। घर में अब किसी चीज की कमी नहीं, दोस्तों से अब उधार लेते नहीं, बल्कि हाँ किसी को जरूरत पड़े तो दे जरूर देते हैं। पिछले 13 सालों से ये शो लगातार चलता आ रहा है। 3000 एपिसोड्स इस शो ने पूरे कर लिए हैं और आज भी ये शो टॉप टीआरपीज में है। आज भी इस शो के लाखों दीवाने हैं। वह कहते हैं ना कि जब सब कुछ ठीक होता है तब जिंदगी आपको एक बार फिर से डरा देती है। ऐसा ही कुछ नट्टू काका के साथ भी हुआ। लॉकडाउन के दौरान नट्टू काका को एक गंभीर बीमारी हो गई, उनके गले में ट्यूमर हो गए। जब ऑपरेशन करवाया गया तो पता चला कि उनके गले में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 ट्यूमर्स है। एक ऑपरेशन के बाद नट्टू काका के उन ट्यूमर्स को निकाला गया। कुछ समय के रेस्ट के बाद नट्टू काका की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। कोविड की गाइडलाइंस और लॉकडाउन खुलने के बाद जब 65 के ऊपर के एज वालों को अलाउ नहीं किया गया फिल्म के सेट पर, तब घनश्याम नायक ने भी मीडिया में सबसे बात करके नाराजगी जताई थी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट फील कर रहा हूं, उसके बावजूद सिर्फ गाइडलाइंस के कारण मुझे घर पर बैठना पड़ रहा है। हालांकि टीम का पूरा सहयोग रहा। नट्टू काका के जहां भी शॉट्स की जरूरत पड़ी उनकी टीम ने उनके घर जाकर ले लिए और अब फाइनली घनश्याम नायक ने सेट पर वापसी कर ली है। घनश्याम नायक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ निर्मला देवी एक हाउसवाइफ है। इनके 3 बच्चे हैं, बेटा विकास, बेटी भावना और तेजल। जहां तेजल एक स्कूल टीचर है, वहीं उनका बेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। घनश्याम नायक कहते हैं कि हालांकि उनकी जो कम्युनिटी है उसका काम ही ये है कि आर्टिस्ट वाले काम करें और उनकी जनरेशन्स ने इसी इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस इंडस्ट्री में आए। इसके पीछे कारण है वो स्ट्रगल जो इन्होंने अपने दादा को और पापा को करते हुए देखा और जो इनका खुद का रहा कि 1-1 रुपए के मोहताज हो गए। इस इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स का कुछ पता नहीं रहता है। कभी एक फिल्म आपको ऊपर उठा देती है तो कभी एक फिल्म आपको बिल्कुल रोड पर ले आती है। इसीलिए इस तरह के अप्स एंड डाउन्स इनके बच्चों को नहीं देखने पड़े। इसीलिए घनश्याम नायक ने ये डिसीजन लिया है कि इनकी फैमिली के या इनकी जनरेशन के ये आखिरी इंसान होंगे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करेंगे। इनके बच्चे इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। तो ये है कहानी नट्टू काका की, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में एक अहम किरदार निभाते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी इस इंडस्ट्री को और इन्हें क्रेडिट मिला 70 की उम्र में। नट्टू काका का और किस फिल्म में कौन सा किरदार आपको याद आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।